अब जैविक खेती क्या है इसे समझो। भारत सरकार और प्रदेश सरकारें आज भी पिछले 30-40 वर्षों से जैविक खेती का प्रचार कर रही है। इसके लिए बड़ा अमाउंट भी आता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जैविक खेती का कोई मॉडल आपको नहीं मिलेगा। इसका कारण मैंने समझा। मैंने डॉक्टर हरिओम से जो उन्होंने बुक्स मेरे को दी दो, उसमें क्या लिखा था, साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद उसमें लिखा था कि भारत के लोगों का पेट भरने के लिए 2 फसलें सबसे बड़ा योगदान करती, एक गेहूं और एक चावल। आया ना? यस सर। यही है। और इन दोनों फसलों से प्रति एकड़ भरपूर पैदावार लेनी है, पूरा उत्पादन लेना है, तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। कितनी? 60। बोलते रहो। 60 किलो। 60 किलो। अब यदि रासायनिक खेती आप करते हैं तो 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए बाजार में जाओ और यूरिया डीएपी खरीदो, एक 1.5 महीने के अंतर से डालते जाओ, 60 किलो नाइट्रोजन पूरा कर दो, पैदावार पूरी होगी। ये तो है रासायनिक खेती का तरीका जो आप लगभग सभी करते हैं और आप पूरा उत्पादन लेते हैं। और अब तो मेरे को खुशी है कि मध्य प्रदेश इस समय इंडिया में नंबर 1 है गेहूं उत्पादन करने पूरे देश में। तो आप ये उत्पादन कर देते हैं। अब जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना हो तो कैसे करोगे भाई? 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। अब रासायनिक में तो सीधा यूरिया डीएपी खरीदो डालो, जैविक खेती में कैसे होगा? मेरे किसान भाइयों, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। बोलो। हाँ, 2 किलो। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन। और आपको कितना चाहिए? 60 किलो। इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन पूरा होगा। ये है जैविक खेती। अब आप सबसे मैं पूछता हूँ, क्या अपने देश में इतना पशुधन है? नहीं है कि जो प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद डाली जा सके? नहीं। नंबर 2, यदि कोई हिम्मत करके इतना गोबर डाले भी तो कितने पशु चाहिए 300 क्विंटल गोबर के लिए? 30-40-100 चाहिए ना? एकड़ 1, पशु 40। किसान परिवार पालेगा या पशु पालेगा? पशु पालना है। इसका नाम है जैविक खेती, इसमें पशु इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नंबर 3, इतनी गोबर की खाद जब एक खेत में पड़ेगी तो उसके खरपतवार को, वीड्स को कोई खत्म कर ही नहीं सकता, है ना? यस। सारा दिन कुर्सी चलाओ, जो पैसा बचे वो लेबर वाले को दे दो। इसका नाम है जैविक खेती। इतनी गोबर की खाद जहां पड़ेगी तो उसमें मीथेन जैसी गैसेस, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस पैदा होंगी, पर्यावरण को दूषित करेंगी। इसका नाम है जैविक खेती। अगली बात, साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं कि खेत में 2 प्रकार के कीट होते हैं, एक मित्र कीट, एक शत्रु कीट। शत्रु कीट बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, मित्र कीट बढ़ेंगे तो बीमारी नहीं रहेगी। जानते हैं ना इस बात? यस सर। तो शत्रु कीट का भोजन मित्र कीट से डबल है। जब इतनी गोबर की खाद दोगे और उन शत्रु कीट को भोजन ज्यादा मिलेगा तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो आप उस खेत की बीमारी को खत्म कर ही नहीं सकते। इसलिए आप प्राकृतिक खेती की मैं बात करता हूं तो आप उसे जैविक ही समझ लेते हैं और इसको करने के लिए तैयार ही नहीं।
आज आई समझ में आपको? यस सर। जैविक खेती प्राकृतिक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। जैविक खेती